हेलो डियर फ्रेंड्स, सो प्रेजेंटिंग बिफोर यू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हॉरर कॉमेडी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हॉरर कॉमेडीज़ मैं यहाँ अपलोड करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी जुड़ी हुई है दो दोस्तों की, श्रेया एंड श्रुति, जो कि अच्छी खासी दोस्त है। और उनका ये शेड्यूल होता था कि ड्यूरिंग डे टाइम दे वेंट फॉर द कॉलेज एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम दे केम टू देयर रूम फॉर स्लीपिंग। सो रेस्पेक्टिव शेड्यूल उनका कैरी फॉरवर्ड होता था हर दिन। तो एक बार क्या होता है ना कि श्रुति की तबीयत जरा सी बिगड़ जाती है। और अरे क्या छुट्टा, अरे मुझे स्टोरी बताने दे यार, स्टोरी बता रहा हूँ, चैनल चल रहा है मेरा। तो हाँ, तो एक बार श्रुति उसे बोलती है कि नहीं, श्रेया की तबीयत ठीक होती है, श्रुति की खराब हुई होती है। तो रात को श्रुति जल्दी सो जाती है और श्रेया श्रुति से कहती है कि तू अभी सो जा, लेकिन रात को मुझे वॉशरूम में मेरे साथ चल। तो श्रुति बोलती है अरे वॉशरूम में तेरे साथ कैसे चल सकती हूँ, नहीं नहीं। तो श्रेया हंसकर बोलती है अरे नहीं नहीं, वॉशरूम में साथ में मत चल, तू मुझे वॉशरूम तक मेरे साथ चल, क्योंकि मुझे रात को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए मेरे साथ चल। तो इतना डिसाइड हो जाता है। और श्रुति को फीवर था, इसलिए वो जल्दी सो जाती है। तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है। और फिर रात को श्रुति सो जाती है और श्रेया पढ़ती बैठती है। तो रात के 11 बज जाते हैं। तो 11 बजे श्रेया को वॉशरूम को जाना होता है, और तब वो श्रुति को नींद से जगा देती है और बोलती है अभी चल मेरे साथ वॉशरूम तक। तो एज टोल्ड, तो श्रुति उसके साथ जाती है और वापस आने के बाद श्रुति सो जाती है और श्रेया अपनी स्टडीज़ कंक्लूड करके फिर सो जाती है। तो ठीक है, अरे तू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। हाँ, तो फिर बाद में दोनों सो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह श्रेया उठ जाती है नींद से और कॉलेज के लिए चली जाती है। उसे श्रुति को डिस्टर्ब नहीं करना था, क्योंकि उसकी तबीयत वैसे भी बिगड़ी हुई थी और वो फर्स्ट क्लास वैसे भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए फर्स्ट क्लास तक उसे सोने देती हूँ, ऐसा श्रेया ने सोचा। और सेकंड क्लास के जस्ट बिफोर वो श्रुति को उठाने के लिए रूम तक आएगी, ये डिसाइड करती है श्रेया, और कॉलेज को चली जाती है। तो फर्स्ट क्लास ख़त्म होता है और फर्स्ट क्लास ख़त्म होने के बाद वो रूम तक आती है। लेकिन रूम में आने के बाद उसे पता चलता है कि यार श्रुति तो अभी तक सो रही है, उसे अभी तक उठ जाना चाहिए था, कॉलेज को जाना है, क्लासेस भी है, एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें थी। तो श्रुति नहीं उठी होती है, तो उसे उठाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उठती नहीं है। उसके ऊपर पानी भी डालती है, उसे पूरा उठाने की मतलब फुल एफर्ट्स दे देती है उसे उठाने के लिए, लेकिन श्रुति नींद से उठती नहीं है। तो ठीक है, ये इंसिडेंट होता है। तो वो ऑब्वियसली डर जाएगी। ऑब्वियसली फिर उसने फाइनली डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर से बोला कि मेरी दोस्त है, रूम पे सोई है, वो रात से उठी नहीं है, तो अभी मुझे क्लास को भी जाना है और पता नहीं इसे क्या हो गया है। ये सब चीज़ें वो डॉक्टर को बोलती है। तो डॉक्टर घर पे आते और उससे डॉक्टर को कुछ सेकंड्स में ये पता चल जाता है कि श्रुति की डेथ हो चुकी है। हाँ, तो श्रुति की डेथ हो गई है, ऐसा डॉक्टर श्रेया से बताता है। तो श्रेया ऑब्वियसली डर जाती है और उसे कन्फ्यूजन होता है कि ऐसा क्या हो गया, अचानक उसका फीवर इतना कैसे ग्रो कर गया कि श्रुति की रात को डेथ हो गई। तो ऑब्वियसली डॉक्टर फिर उसकी श्रुति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। तो श्रेया बेचारी डरी डरी सी बेचारी कॉलेज को भी नहीं जाती और डिप्रेस्ड हो जाती है। और फिर डॉक्टर पोस्टमार्टम वो सब फॉर्मेलिटीज़ करते और बाद में वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट श्रेया को ही दे देते हैं, क्योंकि वही उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी। और दोनों के फैमिली मेम्बर्स जो है उनका मतलब उनका पता सिर्फ श्रेया को पता था ना, क्योंकि श्रुति की तो डेथ हो गई थी। तो इसलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी श्रेया को मिल जाती है श्रुति की। तो वो उसमें देखती है, सब चीज़ें देखने लगती है कि क्या था रीज़न फॉर डाई। तो पता चल जाता है कि हाई फीवर की वजह से डेथ हो गई है। तो उसमें लेकिन एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उसे मिलता है। क्या था वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन? उसमें लिखा होता है कि श्रुति की डेथ रात को 10 बजे हो गई थी। हाँ, तो रात को 10 बजे उसकी डेथ हो गई है, ऐसा पोस्टमार्टम में लिखा था। लेकिन श्रेया ने रात को 11 बजे उसके साथ श्रुति वॉशरूम तक आई थी। तो वो कौन था?
तो श्रेया पूरी कंफ्यूज हो जाती है। तो ऑब्वियसली सोचने लगती है, ओह माय गॉड, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कि कैसे रात को 11 बजे, अगर 10 बजे डेथ हो गई है तो 11 बजे उसके साथ कौन आया था? क्या वो उसकी आत्मा थी? क्या वो कोई अदर पर्सन था जो उसके रूम में सोया था? तब उसे एक चीज़ रियलाइज़ होती है, जो उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन जब रात को हुआ था तब उन्होंने ये डिसाइड किया था, मतलब श्रेया ने श्रुति से जब रिक्वेस्ट करी थी वॉशरूम तक उसके साथ चलने की, तो श्रुति ने उसे कमिटमेंट दी थी कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रात को वॉशरूम तक ज़रूर आऊँगी क्योंकि तुझे डर लगता है, ठीक है। तो तब उसे पता चलता है कि असल में जो उसके साथ 11 बजे वॉशरूम तक आई थी वो श्रुति नहीं थी, वो उसकी आत्मा थी जो दी हुई कमिटमेंट को पूरी करने के लिए रात को 11 बजे श्रेया के साथ आई होती है। तो ये चीज़ श्रेया को पता चलती है। तो इतनी चीज़ उसे रात को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखने के बाद, सोचने के बाद ये पता चल जाता है कि असल में वो उसकी आत्मा थी। तो उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि एक्चुअली क्या हुआ है, ये तो उसे समझ में आ गया। तो उसे बुरा लगता है उसकी दोस्त की डेथ हो गई, और अजीब इस बात का लगता है कि उसकी दी हुई कमिटमेंट, श्रुति की दी हुई कमिटमेंट कंप्लीट करने के लिए उसकी आत्मा आई थी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये बात श्रेया को बाद में हजम हो जाती है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। ऑलराइट, बाय बाय।